आज की इस वीडियो में मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब आप आर डी शर्मा की बुक को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.1 में, सॉरी 6.1 नहीं 5.1 में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख के डर ना जाओ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें से ये पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, सो बिना किसी देरी के सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत ही छोटी होगी आज की, तो इसको तो पूरा देख लीजिएगा आप। ओके, सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस ऊपर से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बन सकता है। अगर मैं इसको x बोल दूं, अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 बन जाएगा, मतलब बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 2a माइनस b इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, 2a माइनस b को हमने x जो है मान लिया। जब आप इस 2a माइनस b को x मानोगे तो जहां जहां भी 2a माइनस b है वहां आप x पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 4, 2a माइनस b को आप x बोल दो माइनस 13। सिंपल। हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो 2a माइनस b आपको बार बार दिखाई दे रहा है, इसको आप सिंगल एक वर्ड से आप रिप्लेस कर दो, जिसका नाम है, सॉरी एक लेटर, एक x लेटर से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, और जहां जहां भी 2a माइनस b था मैंने वहां x रख दिया। और अब आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसका फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो अप्रोच है वो हम फॉलो करेंगे। तो माइनस 13 का जब मल्टीप्लाई आप प्लस 9x स्क्वायर से करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 117x स्क्वायर। सिंपल। सबसे पहले क्या करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपको लीडिंग टर्म कोएफिशिएंट वाले, मैं ज्यादा ही टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं और सिंपल बोलूंगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए। तो माइनस 13 का जब मल्टीप्लाई आप 9x स्क्वायर से करोगे तो माइनस 117x स्क्वायर आएगा। अब मेरे को दो टर्म ऐसे ढूंढने हैं जिनसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इतना आए और प्लस करूं तो मेरे को ये माइनस 4x मिल जाए। बस ये जो अप्रोच है ये बोलता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या अप्रोच बोलता है कि आपने जो माइनस 117x स्क्वायर निकाला है, क्या आप दो टर्म ऐसे लो, दो टर्म ऐसे ले रहे जिससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और प्लस करने पर इतना आ जाए। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, एक आपका लेता हूं 13x और एक आपका लेता हूं 9x। तो देखो जरा, अगर मैं 13x को 9x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको इतना मिल जाएगा, बट यहाँ माइनस है, इससे हमें प्लस का मिलेगा। अब या तो मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा या मेरे को इधर माइनस लगाना पड़ेगा। अब बात आती है मैं इधर माइनस लगाऊं या इधर माइनस लगाऊं, तो अब वो डिसाइड करेगा ये माइनस 4x। क्या माइनस 13, अगर आप माइनस 13x प्लस 9x करोगे तो माइनस 13x प्लस 9x आपका माइनस 4x आएगा। इसका मतलब माइनस यही रहेगा। अगर आप इस माइनस को इधर पुट कर दोगे तो प्लस 13x माइनस 9x आपका 4x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वैलिड ही नहीं है, यहाँ पर माइनस 4x होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ पुट कर दोगे। ओके, तो अब इस माइनस 4x को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है इन दो टर्म्स में। तो 9x स्क्वायर माइनस 13x एंड देन प्लस 9x एंड माइनस 13। तो यहां से आप देखो इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को देखो, यहां से आपको 9 और साथ में x कॉमन दिखेगा, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देता हूं। 9x से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल x, और इसमें जब दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो। यहाँ से आपको माइनस 13 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा होगा, और एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माइनस 13 से अगर आप डिवाइड देते हो माइनस 13x में तो आपको केवल मिलेगा x। माइनस 13 से आप डिवाइड दोगे माइनस 13 में तो आपको मिलेगा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में। ठीक है, तो x प्लस 1 आप बाहर ले लो यहाँ से। x प्लस 1 जब आप बाहर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। x प्लस 1 से आप इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो केवल 9x बचेगा। जब x प्लस 1 से आप इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो आपको माइनस 13 ही मिलेगा केवल। अब बात आती है, आपने आंसर दे दिया x में, जो कि बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि x तो
हमारा माना हुआ एक लेटर है, ये वेरिएबल तो हमने माना है, क्वेश्चन में तो a और b दे रखा है, तो इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें वापस 2a b से, जो कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो सिंपल, जहां जहां भी अब आपको x दिखाई दे रहा है वहां 2a b पुट करो, तो यहाँ पे आप 2a b पुट कर दोगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से 9 है, एक्चुअली यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ उसको, 9 इंटू x की जगह पे आपको क्या रखना है 2a b, उसके बाद आपका माइनस, इधर आपका क्या है 13। सिंपल, इसको और सॉल्व करते हैं, 2a b + 1, एक इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, 9 × 18 a माइनस 9b माइनस 13, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो इसका फैक्टराइजेशन करने पे आपको इसके दो फैक्टर्स मिले, एक ये और एक ये। तो ये क्वेश्चन आप जो मुझे पक्का ध्यान से जो कमेंट जरूर कर देना इसका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।